हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 9 नहीं 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो हैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर 9 लिख गया है बट 10 अपडेट्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और हाँ, वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको बीच में जो है जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपसे छूट जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपको इसी तरह की सही जानकारी देता रहूँगा, सही अपडेट्स देता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, इसके अलावा भी और अपडेट्स हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट। तो दोस्तों, सूबे में बैंक मैनेजर, अस्पताल की महिला कर्मी समेत 144 को कोरोना। बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की पत्नी भी संक्रमित। तो हिमाचल में शुक्रवार को बैंक मैनेजर, अस्पताल की महिला कर्मचारी समेत कोरोना संक्रमण के 144 नए मामले सामने आए हैं। बिलासपुर सदर से पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को आए नए संक्रमण के मामलों में 22 मामले जो हैं सोलन जिले से हैं। ऊना में 15, चंबा में 17, कांगड़ा 30, सिरमौर में 35 और शिमला में 12, बिलासपुर में 7, किन्नौर और हमीरपुर में 2-2 और कुल्लू मंडी में 1-1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। तो दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो, वहाँ पर मैं ऑफिशियल अपडेट बताता हूँ डेली, ठीक है। ऊना में 2 बैंक कर्मी और क्षेत्रीय अस्पताल की एक महिला कर्मचारी भी संक्रमित हो गई है। वहीं शुक्रवार को 141 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की लेटेस्ट कोरोना अपडेट। सोलन में 22, ऊना में 15, चंबा 17, कांगड़ा 30, सिरमौर 35, शिमला में है 12, बिलासपुर में 7, किन्नौर में 2 और कुल्लू में 1 पॉजिटिव मामला यहाँ पे आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। गरीब अफसरों के बीपीएल कार्ड रद्द, कोटे से किसी ने नौकरी तो नहीं पाई, होगी जांच। तो कुछ दिन पहले दोस्तों ये आया था कि अफसर जो हैं उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, राशन वो ले रहे हैं। तो अभी जो है कार्ड रद्द यहाँ पे कहा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी सूची में डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और इंजीनियर भी शामिल। तो फर्जीवाड़ा और बीपीएल और अंत्योदय सूची में शामिल होने वाले सरकारी अफसरों के राशन कार्ड विभाग ने रद्द कर दिए हैं। यह फर्जीवाड़ा विभाग को काफ़ी बड़ा नजर आने लगा है। इसके अलावा इन अफसरों के परिवार से किसी ने बीपीएल और अंत्योदय के कोटे से सरकारी नौकरी तो नहीं हासिल की। शुक्रवार को विभाग ने इसकी जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है देखने वाली बात है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी की गई गरीब अफसरों की सूची में प्रवक्ता, मेडिकल ऑफिसर ही नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल और इंजीनियर भी शामिल हैं। मतलब ये भी बीपीएल में थे। ये भी बीपीएल में थे। गरीब अफसर की सूची में प्रवक्ता, मेडिकल ऑफिसर ही नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल और इंजीनियर भी शामिल हैं। जिला कांगड़ा में सर्वाधिक 45 और शिमला में गरीबों का हक छीनने वाले अफसरों की संख्या 22 है। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए, भी बीपीएल अंत्योदय में शामिल 125 फर्जी गरीब अफसर। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो नीट जेई 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो 12 ने किया परीक्षा के लिए समर्थन। तो जेई और नीट कराने के विरोध में गैर भाजपाशित 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में परीक्षा को मंजूरी देने के 17 अगस्त के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार समेत 12 भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व लद्दाख ने परीक्षा का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल के मंत्रियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कोरोना के 33 लाख से ज़्यादा मामले और 60,000 मौत के बावजूद परीक्षा की अनुमति सही नहीं है। परीक्षा की अनुमति देना सही नहीं है और सरकार छात्रों की सुरक्षा व स्वास्थ्य की चिंताओं का समाधान करने में विफल रही है। तो यही है ना, इन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम, बट 12 ने बोला है कि होना चाहिए। तो जेई के 88 और नीट के 72% छात्रों ने डाउनलोड किया प्रवेश पत्र और अभी तक जो है 19 लाख छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो बोर्ड ने घोषित किया दोस्तों डीएलएड का परीक्षा परिणाम।
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था आपका एचपी बोर्ड का, जो डीएलएड जेबीटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आ चुका है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप चैनल के ऊपर देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको चेक करना है अपना रिजल्ट, ठीक है। और 19 जुलाई को प्रदेश में 140 परीक्षा केंद्रों में हुई इस परीक्षा के लिए 21,235 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुल 18,624 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, ठीक है। तो इससे पीछे वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने रिजल्ट बताया हुआ है कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो यही अनुपूरक परीक्षा के आवेदन को बढ़ाई तिथि। तो ये है दोस्तों प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से अपडेट। तो सितंबर 2020 में ली जाने वाली नियमित परीक्षार्थियों की अनुपूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाया है। अब परीक्षार्थी 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मैट्रिक और जमा 2 श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो है अब विलंब शुल्क 100 रुपये के साथ 31 अगस्त तक केवल ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वही शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य मुक्त विद्यालय के सितंबर 2020 में ली जाने वाली मिडिल मैट्रिक तथा जमा 2 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को भी बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। एचआरटीसी कंडक्टर नर्सों समेत 23 पोस्ट कोड के लिए 20 सितंबर से होंगी परीक्षाएं। तो दोस्तों कल मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है। विभिन्न विभागों में 1097 पद भरने के लिए आयोग ने जारी किया लिखित परीक्षा शेड्यूल। तो पहले ये वैकेंसीज भरी गई थी, उसके बाद जो है इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया था, अभी इन्होंने रिवाइज्ड शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ जल्दी से, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा आप वहाँ पे देख सकते हो या यहीं पे देख लो, वीडियो में बताया स्पेशल वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी परीक्षाएं हैं, यहाँ पे जो परीक्षाएं दी गई हैं इन सभी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लेना। और 8 नवंबर तक होंगी परीक्षाएं। कोरोना संक्रमण के चलते 3 बार रद्द हो चुका है शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर 1097 पद भरने के लिए 6वीं परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है इनमें एचआरटीसी बस कंडक्टर, स्टाफ नर्स समेत 23 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत भर्ती होनी है। परीक्षाएं 20 सितंबर से 8 नवंबर तक चलेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और प्रदेश में परिवहन सुविधा के अभाव के चलते आयोग पूर्व में 3 बार परीक्षा शेड्यूल रद्द कर चुका है। तो अभी ये कुछ इस तरह से है इनका शेड्यूल, ठीक है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो यूजी की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां तय। तो दोस्तों इनका जो नया शेड्यूल है, जो 18 अगस्त को एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुए थे, जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे 18 अगस्त को, तो उनकी जो है न्यू डेट जो है आ चुके हैं, न्यू शेड्यूल उनका आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपलोड कर चुका हूँ कल। तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो आप देख लेना, चैनल के ऊपर जाकर बहुत सारी वीडियोस हैं कल अपलोड की हैं, न्यू बैच की, ओल्ड बैच की, शास्त्री वगैरह सभी की जो है न्यू शेड्यूल वहाँ पे जारी कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लो, बट यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाए, कभी कभी हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप कल वाली वीडियो चेक कर लो, वहाँ से आपको दिख जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो दोस्तों भर्ती परीक्षा से पहले ही जमा करवाने होंगे जरूरी दस्तावेज। दोस्तों ये है राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट। तो अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भर्ती परीक्षा से पहले ही विज्ञापन के समय मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवाने की व्यवस्था कर दी है। परीक्षा केंद्रों में दस्तावेज एकत्र करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लॉगिन में ही इन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि इस नई व्यवस्था को अभ्यर्थियों को लाभ होगा। और आयोग अभी तक कई परीक्षाओं के दौरान केंद्रों में ही अभ्यर्थियों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी के प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी को एकत्र करता था। इसके अलावा परीक्षा के बाद भी दस्तावेज जमा करवाने का समय दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय खराब होने के चलते आयोग ने अब परीक्षा से पहले ही इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर लॉगिन के माध्यम से अपलोड करने की व्यवस्था कर दी है। तो अभी आप अपनी लॉगिन आईडी से जो है दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं।
तो दोस्तों अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री, तो ये आप कल देख ही चुके होंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था। तो 30 सितंबर तक करानी होगी परीक्षा, ठीक है। तो ये आपको कल बता ही दिया था, मैंने भी वीडियो अपलोड की थी कि अभी बिना परीक्षा पास नहीं होंगे, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं किया जाएगा किसी को भी। तो परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा पास किए डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बस वही है, बार बार नहीं बताऊंगा, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है ना। तो अभी आपकी परीक्षाएं चली हुई हैं वैसे भी और जारी रहेंगी, ठीक है। और 15 सितंबर से आपकी जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और एंट्रेंस की अभी अपडेट नहीं है, हो सकता है सितंबर में आपके स्टार्ट हो जाए, बट अभी अपडेट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर जो है आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देखेंगे दोस्तों। ये रही 15 सितंबर से होंगी आपकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम, और आपका जो डेट शीट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बीएड से रिलेटेड भी एक अपडेट है। तो बीएड डिग्री कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा करने भी जल्द शुरू करने वाली है विश्वविद्यालय, तो इसकी तैयारी की जा रही है। और बीएड की ये परीक्षाएं भी सितंबर माह में शुरू हो सकती हैं, ठीक है। 57 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, इनमें करीब 8000 प्रशिक्षु परीक्षा देंगे। तो बीएड वाले भी तैयार रहें, उनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सितंबर से, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है यूजी वालों के लिए। तो यूजी छात्रों की परीक्षा करवाने या प्रमोट करने पर फैसला नहीं ले पाई सरकार। तो वार्षिक प्रणाली के तहत स्नातक डिग्री कोर्स कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। इनके पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं होंगी या सीधे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि शिक्षा विभाग का कार्यकाल संभाल चुके शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर जल्द फैसला लेने की बात जरूर कही थी। ऐसे में प्रदेश के करीब 70,000 विद्यार्थी इस निर्णय पर आने का इंतजार कर रहे हैं। बिना पिछली परीक्षा दिए वे अगली कक्षा में रोल आधार पर प्रवेश लेकर ऑनलाइन कक्षाएं लगाना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम है कि उनका पिछला परिणाम क्या होगा। यदि सरकार पिछली परफॉर्मेंस आधार पर छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लेती है तो पिछला आंकलन कर प्रमोट के लिए सर्वमान्य तरीका निकालना पड़ेगा। असेसमेंट के लिए नया तरीका या नियम बनेगा। यदि अंतिम सेमेस्टर की तरह परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया गया तो इन परीक्षाओं की तैयारी को भी कम से कम 1 से 1.5 माह का समय लगना तय है। छात्र संगठनों में एसएफआई एनएसयूआई छात्रों को प्रमोट करने के पक्ष धर रहे हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय ने के प्रवक्ता की माने तो सरकार ही परीक्षा करवाने या छात्रों को प्रमोट करने का फैसला देगी, उसके मुताबिक ही विश्वविद्यालय इंतजाम करेगा। दोस्तों अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो यही थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।